जय हिंद दोस्तों, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज पेट 2022 के लिए, और इस सीरीज में हमारा टारगेट है कि हमको पेट 2022 में आने वाले डेटा इंटरप्रिटेशन 20 नंबर का आता है, और उस 20 नंबर में से 20 नंबर हमको चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको सारे रेगुलर सेशन अटेंड करने हैं और ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो हमारा प्रॉमिस है कि आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाते। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में बेसिकली आपके सामने दिया गया है टेबल ग्राफ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे टाइप बाय डीआई करते हैं और डीआई में ही ट्रिक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी सीखते हैं। तो अगर आपको सारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, रेगुलर सेशन अच्छेदार मज़ा आ रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आपकी क्लासें कैसी लग रही हैं और इन क्लासेस में और क्या चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिकली आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं सिलेबस को। जैसा कि आपको पता है कि जो सिलेबस दिया गया है, ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने दिया गया है ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन का। आपको पता है कि ग्राफ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और टेबल इंटरप्रिटेशन के 10 नंबर से आएंगे। तो 10 नंबर आपका यहाँ से आएगा और 10 नंबर आपका यहाँ से आएगा। कुल मिला के आपको 20 नंबर की आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन आती है। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं टाइप बाय डीआई और हमारा टारगेट है कि इनमें से कोई भी डीआई का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, और स्किप के साथ साथ गलत तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेसिकली हमारे सामने डीआई दी गई है। हमको पता है कि डीआई करनी होती है। सबसे पहले डीआई में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। अगर अच्छे से हम डेटा समझ लेते हैं तो आंसर अपने आप आ जाता है। तो देखिए आप इस डीआई में क्या दिया गया है। इस डीआई में बेसिकली दिया गया है कि 5 विद्यार्थियों ABCDE द्वारा सप्ताह के प्रत्येक दिन होने वाले परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक 100 में से 5 विद्यार्थी हैं। कौन कौन से? ABCDE, ये 5 विद्यार्थी हैं, और ये 5 विद्यार्थी सप्ताह के प्रत्येक दिन होने वाली परीक्षा होती है। और कौन कौन से दिन होती है? देखिए जो परीक्षा होती है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार और शुक्रवार। ये 5 दिन बच्चों के पेपर होते हैं, और कौन से विद्यार्थी हैं? ABCDE हैं। तो उनमें से वो अंक प्राप्त कर रहे हैं, और अंक कितने में से हैं? 100 में से। ये हमारा डेटा कह रहा है। अब इस डेटा को समझ लेते हैं, रैंडमली समझ लेते हैं। इससे कोई डेटा है, जैसे मान लेते हैं कोई डेटा आपके सामने दिया गया है, किसी भी डेटा का, इसे मान लेते हैं 51 दिया गया है। तो 51 जो डेटा दिया गया है डे स्टूडेंट का डेटा है, और मंगलवार को इसने 51 नंबर प्राप्त किए हैं। और किसी एक का डेटा ले लेते हैं, एक डेटा मान लेते हैं 72। तो ये डेटा क्या कह रहा है? ये डेटा जो बी स्टूडेंट है उसका गुरुवार को 72 मार्क्स उसने प्राप्त किए। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? क्वेश्चन कह रहा है बी द्वारा सोमवार, बुधवार और गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक। किसके द्वारा? बी द्वारा। कौन कौन से दिन कह रहा है? सोमवार, बुधवार और गुरुवार को प्राप्त किए गए अंक। ई द्वारा मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को प्राप्त किए गए अंकों के मध्य कितना अंतर है। तो जो डेटा कह रहा है हम लोग चलते हैं बी के पास, और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है सोमवार, बुधवार और गुरुवार। तो बी स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं। सोमवार के उसके नंबर है 65, और बुधवार और गुरुवार, तो इन तीनों को मिलाकर जो अंक प्राप्त किए गए हैं वो कह रहा है ई द्वारा मंगलवार, ई स्टूडेंट पे मंगलवार और बुधवार और शुक्रवार कितने अंकों का अंतर है, या अंकों के मध्य अंतर कितना है। तो बी को इन तीनों दिनों में प्राप्त किए गए अंक देख लेते हैं। कैसे? बी के अंक कितने होंगे? देखिए बी के अंक होंगे कितने? 5 तो 7 और 7 और 2 9, 6 और 8 14, 14 8 6 और 8 14 और 14 और 7 14 और 6 20, 20 और 1 21, 219। बी ने इन 3 दिनों में कितने? 219 अंक प्राप्त किए। तो ई को देख लेते हैं, ई ने कितने प्राप्त किए होंगे। ई का देखते हैं, ई का कितना आएगा। ई ने जो प्राप्त किए हैं वो देखिए 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 हासिल आ जाएगा, एक हासिल 1 लगा, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 1 19, 19 आ गया।
फिर से एक बार चेक कर लीजिए, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो क्वेश्चन में बोला गया है। अगर आपने थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर चला जाएगा। उसने बोला था ई द्वारा मंगलवार, ई द्वारा मंगलवार, ई द्वारा बुधवार, ई द्वारा बुधवार और ई द्वारा देखिए शुक्रवार। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है गुरुवार, जो कि गलत है। यहाँ पे उसने क्या बोला, शुक्रवार। तो यहाँ पे 74 ना होके यहाँ पे कितना होना चाहिए, फिर से जोड़ें, कितना दिया गया है, 7 और 2, 7, 2 और 7 11, 11 और 7, 11 और 4 15, हासिल 1 आ जाएगा आपके पास। तो 7, 5, 12, 12 और 7, 12 और 7 19 और 19 और 1 हासिल 20। तो आपके सामने दिया गया है, अब आया आपके सामने, यहाँ पे दिया गया है, हमने यहाँ पे गुरुवार सेलेक्ट की जगह और यहाँ पे शुक्रवार ने सेलेक्ट करके गुरुवार सेलेक्ट कर लिया था। अब सही है, अब इसको सम आपने दिया, छोटी सी गलती है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल स्किप कर सकती है, बिल्कुल गलत कर सकती है, इसलिए बिल्कुल बहुत ही प्यार से बहुत आराम से करना है आपको। मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इनको अंतर देखते हैं, तो जब आप घटाएंगे तो 4 और 1, अंतर कितना आया, 14 आया, और 14 आपके ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, सारे क्वेश्चन अच्छे आपको समझ में आ रहे हैं और आपका टारगेट हमारे साथ बना हुआ है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आपको शेयर भी करना है, दूसरों को बताना है, ताकि कंपटीशन में आपको देखना है कि आप किस लेवल पे हैं। तो आइए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कह रहा है, बी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा मंगलवार को प्राप्त किए गए अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। लैंग्वेज को समझना आपको, बी द्वारा प्राप्त मंगलवार को प्राप्त किए गए अंक, तो बी द्वारा मंगलवार, बी के पास चलते हैं, मंगलवार को उसने 60 अंक प्राप्त किए, 68 अंक प्राप्त किए। और डी द्वारा मंगलवार को, तो डी के पास चलते हैं, डी ने मंगलवार को 51 अंक प्राप्त किए। तो क्या कह रहा है कि बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक डी द्वारा प्राप्त किए मंगलवार को प्राप्त किए गए अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे, डी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी द्वारा 68, डी द्वारा 71, तो ये कितना अधिक है, 51, ये कितना अधिक है किससे, डी से। तो अधिक कितना है, अधिक के लिए आप क्या करेंगे, 7 और ये 117, और किससे, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको हर में रखते हैं 51 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। जब आप कैंसिल करेंगे तो 3 बार जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 33.33% कुछ आ जाएगी। तो वैल्यू देखिए 33.33%, बी इज द राइट ऑप्शन दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रीड करिएगा, ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है ई तथा सी द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य कितना अंतर है। किसके किसके द्वारा, ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंक और सी द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए औसत अंकों के मध्य का अंतर। तो औसत को आपको पता है कि औसत मतलब क्या होता है, औसत कुल जो योग होंगे नंबर बटे कुल संख्या के बराबर आ जाएगा। मीन औसत निकालने के लिए हमें कुल योग चाहिए, तो ई और सी का कुल योग फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा। तो ई की संख्या का कुल योग निकालते हैं, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, इनको सबको जोड़ लेंगे। ई की कुल संख्या जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 8 15, 5 20 3 23, 23 और 4 27, हासिल लगा 2, हासिल 2 लगा आपके, 8 और 2 हासिल 10, 10 7 17, 17 और 5 17, 5 22, 22 और 6 22 6 28, 28 और 7 28 और 2 28 2 30, 30 और 5 35, 3 5 7। ये ई द्वारा जो अंक मिले हैं वो ये हैं। अगर औसत निकालेंगे तो जितने दिन दिए गए हैं उतने से आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका ई द्वारा औसत आ जाएगा। इसी तरह किसका पूछा गया आपसे, पूछा गया सी द्वारा औसत अंक, तो सी के पास चलते हैं और सी के कुल अंक जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, हासिल आपके 2 आ जाएंगे, 7 7 14, 7 की 7 को 28, 28 और 2 हासिल 30, 30 और 3 33, कितना आ गया, 330 आ गया। तो 330 अगर आप इसको भी एवरेज निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इन दोनों को एलसीएम सेम है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 7 और ये
27 आ जाएगा। 27 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 25, 25 2 बचेगा और 5 चौको 20। तो आंसर आ जाएगा 5.4। क्या आ जाएगा? औसत का जो अंतर है वो 5.4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सी द्वारा मंगलवार और बुधवार को प्राप्त किए गए अंकों को समान दिनों में डी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों से कितना अनुपात है? सी द्वारा मंगलवार और बुधवार, तो सी के पास चलते हैं, सी के पास चले गए और मंगलवार बुधवार, मंगलवार 70 और बुधवार 75। तो कह रहा है कि प्राप्त किए गए अंकों को समान दिनों में डी द्वारा, तो डी के पास अब चलते हैं। डी के इन्हीं दिनों की बात कर रहा है, इन्हीं दिनों में 51 और इन्हीं दिनों में 64, मीन मंगलवार और बुधवार, मंगलवार और बुधवार इनका अनुपात पूछा है। तो सी द्वारा इन दिनों में सी के कितने अंक मिलेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सी के कितने मिलेंगे? सी के जो अंक मिले उनको देख लेते हैं, सी अनुपात डी। और सी के कितने मिलेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 7 7 14, ये तो सी के द्वारा। और डी के द्वारा कितने आ जाएंगे, 1 और 4 5 आ जाएगा और 6 5 11 आ जाएगा। अब इससे जो कैंसिल आउट हो रहा है, जो कॉमन हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, उससे हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, फिर से आएगा तो 5 दूनी 10 5 3 15। देखिए 29:23, 29:23, राइट आंसर 29:23। आपको ये जरूर देख लेना है कि किसके किसके बीच का रेशियो बताया गया है, सी अनुपात डी का ही बताया गया है। आप उल्टा नहीं कर सकते कि डी अनुपात सी करते, जिससे जिसके बीच का रेशियो पूछा गया है वही करना है, अदरवाइज आपके ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाएगा और आप गलती कर देंगे। जब आप बाहर आएंगे तो कहेंगे कि ये हमने गलती कर दी। इसलिए छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, बहुत ध्यान से बहुत आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। कह रहा है ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंक, किसके द्वारा? ई द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंक ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त किए गए कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। ई द्वारा जो दिन में मिले हैं वो ए द्वारा सभी दिनों में प्राप्त कुल अंकों से, किससे? ए द्वारा। इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, ए से, ई से, ई का कंपैरिजन ए से किया जा रहा है। तो सबसे पहले ई द्वारा सभी दिनों में अंक और ए द्वारा सभी दिनों में अंक निकालते हैं। तो ई द्वारा तो देखिए अभी आपने यहाँ पीछे ऐड किया था, ई द्वारा आपके सामने जोड़ा गया था। तो ई द्वारा कितना अंक आया था? 357। तो 357 कितना आ जाएगा? ई द्वारा आ जाएगा। तो ई द्वारा आ जाएगा 357। और ये कह रहा है ए द्वारा अंक से कितना अधिक है। तो ए द्वारा अंक निकाल लेते हैं, ए द्वारा जोड़ लेते हैं। तो ए द्वारा जोड़ेंगे तो 4 और 9 13, 13 और 9 13, 13 के साथ 20 और 20 तो 22, 22 और 5 22 और 5 22 5 27, 27 और 7 27 और 7 34, हाथ से लगा 3 लगा, फिर 3 7 और 3 10 10 6 10 और 10 20 20 और 11 20 और 11 31 आ जाएगा। 314 इनका कुल योग आ जाएगा। कितना? 314। तो 314 ये कह रहा है 357, ये 314 से कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 3 आ जाएगा, 3 और ये कितना आ जाएगा 6, 63 आ जाएगा। सॉरी, इन दोनों का से निकालेंगे 3 और ये कितना बचेगा 4, 43 अपॉन क्या करेंगे, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा। कंपैरिजन आपको किया गया है 314 से, तो 314 से मल्टीप्लाई करके 100% कर देंगे। अब ये आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन की हेल्प जरूर लीजिएगा। ऑप्शन के लिए कैसे हेल्प, ये समझिएगा। आपको डायरेक्टली यहीं से डिवाइड कर देना है। 314 को डिवाइड कर रहे हैं आपसे 4300 से। देखिए आपको ये दिख रहा है कि एक बार पूरा बात जाएगा तो 314। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 बचेगा तो 1 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। आप इस 0 को आप साथ करेंगे। देखिए सब ऑप्शन में 1 1 दिया गया है, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 1 आएगा। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा। अगर 4 बार करते हैं तो 4 3 12 ज़्यादा हो जाता है। 3 बार ट्राई करके देखते हैं, 3 बार, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 त्रिका 9। कितनी बार गया? 13 बार। ये 8 आ जाएगा, 5 बचेगा, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा,
218 पॉइंट लगाने की आपको सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 13 के साथ ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन 13, 15, 14 और 11 दिया गया। हाँ 13 पॉइंट अगर 2 दिया होता तो डेसिमल निकालते, अदरवाइज आप यहीं से इसको ऑप्शन को छोड़ सकते हैं और ऑप्शन ए द राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर से मिलेंगे नई क्लास में एक नई DI के साथ। जय हिंद दोस्तों।